Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. ओके जी, एक्सरसाइज 1.6 के 4th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे. तमाम पार्ट्स डिटेल से, क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ हमने सॉल्व कर लिए थे. अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें तमाम पार्ट्स अपलोड हुए हुए हैं. आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ आर राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल. फाइंड एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल. ओके जी, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है, राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक ही वर्ड राइट ट्राइंगल. अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल की शेप बनी हुई है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे ये वाला जो इसका एंगल है ये 90 डिग्री का है. ठीक है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक हो गया, स्ट्रेट है ये भी, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है. अब ये तो होगी राइट ट्राइंगल. दूसरी चीज उन्होंने क्या की हुई है, वन एक्यूट एंगल. ये वाला वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो लेस देन 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. 90 डिग्री से छोटे एंगल को. ठीक है, अब ये 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. ठीक हो गया. अब इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हैं. कौन से? ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, अब हमें कैसे पता है ये दो एक्यूट एंगल है? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के. ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल का. ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ये वाला जो एक एंगल है यही 90 डिग्री का है. ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटे होंगे. ठीक है, 90 डिग्री से छोटे होंगे तो दोनों को ऐड करके 90 होएगा, तो 90 + 90 180 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास x है और ये वाला एंगल हमारे पास y है. ठीक है, ये हमारे पास x और y एंगल है. अब देखिए, कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों ट्रायंगल का जो सम है, फॉर एग्जांपल ये x है, x + y प्लस ये वाला एंगल भी इसमें हमने प्लस कर लेना 90, तो ये इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के. किसी भी एंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक हो गया. अब इसमें तो एक ही 90 डिग्री का एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है. बाकी दो जो से हैं वो हो सकता है x 40 हो, y जो सा है वो 45 हो, तो 50 हो, y 50 होगा. 50 + 40 90 आएगा, 90 + 90 180 आएगा. ठीक है, तो ये वाले जो दोनों एंगल हैं वो 90 से छोटे होंगे तभी दोनों का सम 90 के इक्वल आएगा, और 90 + 90 180 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये वो तीनों एंगल जो से हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चला कि ये वाले दोनों एंगल जो से हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए. देयरफॉर ये वाले दोनों एंगल जो से हैं वो क्या है? एक्यूट एंगल है हमारे पास. ठीक हो गया. अब हम इनकी सबसे पहले हम यही चीज लेट कर लेते हैं. लेट वन एक्यूट एंगल, यहाँ पे जो उन्होंने हमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है, वन एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू x. एक एक्यूट एंगल हमने x लेट कर लिया और अदर एक्यूट एंगल वो हमारे पास क्या है? y. ठीक हो गया. एक एक्यूट एंगल हमने x लेट किया, दूसरा एक्यूट एंगल हमने y लेट कर दिया. अब हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है? वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल. वन एक्यूट एंगल हमने क्या, वन एक्यूट एंगल लेट किया हुआ है x. ठीक है, राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल, ये राइट ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है ना, जिसका एक एंगल जो सा 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो ये राइट एंगल, इसका एक एंगल जो सा एक एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये 90 से लेस देन है, छोटा है. ठीक है, ओके जी. तो वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, वन एक्यूट एंगल हमने क्या लेट किया हुआ है? x
ठीक है, वन एक्यूट एंगल एक्स है हमारे पास, ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज की जगह हम लगा लेते हैं इज इक्वल्स टू 12 मोर देन। 12 मोर देन का क्या मतलब है? प्लस, ठीक है, मोर का मतलब प्लस ही होता है, तो 12 प्लस होना है उसमें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 प्लस, ठीक है, हो गया। 12 प्लस ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस का क्या मतलब होता है? 2 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ अदर एक्यूट एंगल, और अदर एक्यूट एंगल हमने क्या लेट किया हुआ है? वाई, तो ट्वाइस ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस का मतलब होता है 2 और अदर एक्यूट एंगल लिखा हुआ 7, तो इसलिए 2y, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस ये 2y है, उस साइड पे जाके -2y हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में भी सेम हमने 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है, और फिर हमने x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए दोनों इक्वेशन पे हमने इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ओके जी, तो पहले हम इसको जो हमने फर्स्ट इक्वेशन किया इसको थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर लेते हैं। क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था? वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल विच इज, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक हो गया, इज 12 मोर देन। वन एक्यूट एंगल था जिसको हमने लेट किया x, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 मोर देन था, तो 12 में 12 हमने प्लस कर लिया, ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल हमने लेट किया हुआ था y, और ट्वाइस ऑफ उन्होंने कहा हुआ है, तो इसलिए हमने उसको 2y कर दिया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y। अब 2y इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे जाके माइनस हो गया, x - 2y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक हो गया। अब सेकंड इक्वेशन, ये तो तमाम हमने यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ें दी हुई थी उसको यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। अब सेकंड इक्वेशन हमने कहाँ से निकालनी है? सेकंड इक्वेशन में देखें, हमारे पास जो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, x और y। थर्ड तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उन्होंने राइट ट्राइंगल कहा हुआ है। अब जो बाकी की 2 चीज़ें हैं x और y, अब यही वाली चीज़ देख लें, तीनों राइट एंगल की जो सी तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एज वी नो डैट sum of three angles of right angle is 180 डिग्री, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। हमें पता है कि इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180। तो एक 2 चीज़ें तो हमने फाइंड करनी है, 2 चीज़ें तो ये x और y फाइंड करना है, ठीक है। एक एंगल हमें पता है 90 का है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई यही रहेगा, 180 ये वाला प्लस 90 उस साइड पे जाके -90 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये सेकंड इक्वेशन निकालना भी बहुत ही सिंपल थी। फर्स्ट तो हमने स्टेटमेंट में से निकाल ली थी, सेकंड इक्वेशन हमने किस तरह से निकाली कि हमें पता था कि तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो हमने वैसे ही लिख लिया x प्लस वाई, जो हमारे पास नहीं थे उनको हमने x प्लस वाई लिख लिया, और जो हमारे पास था तीसरा एंगल 90 का वो हमने वैसे ही लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल 180 डिग्री। 90 को उस साइड पर जाके माइनस किया, तो 180 - 90 इज 90। तो ये हमारे पास आ गई दोनों इक्वेशंस, ठीक हो गया। अब हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन? x - 2y इज इक्वल्स टू 12, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। अब हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने अब इन दोनों इक्वेशंस पे क्या अप्लाई करना है? इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ओके जी, अब ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन में से हमें क्या चाहिए? ए मैट्रिक्स चाहिए, बी मैट्रिक्स चाहिए और एक्स मैट्रिक्स चाहिए। एक्स मैट्रिक्स तो वो है जो हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। ए मैट्रिक्स क्या है?
इन एक्स वाई के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज लिखते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने इन तमाम एंट्रीज को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 1, जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे है जी -2, अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन होगा तो वो भी आपने साथ नोट कर लेना है। यहाँ पे भी एक्स के साथ 1 और यहाँ पे +1 ही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। जो भी वैल्यूज के साथ एक्स वाई के साथ नंबर्स लिखे हुए थे उन्हें हमने एंट्रीज की फॉर्म में मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास होता है बी मैट्रिक्स 12 और 90। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1 - 2 1 1, बी मैट्रिक्स 12 90 और एक्स आ गया ये, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम इन पे पहले अप्लाई करेंगे इनवर्जन मेथड, ठीक हो गया। इनवर्जन मेथड अप्लाई करते हैं। ओके जी, अब सबसे पहले इनवर्जन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। इनवर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनवर्जन मेथड के लिए हम यूज करते हैं ax इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ax इज इक्वल्स टू बी। a उस साइड पे b के साथ चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, a उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, a इनवर्स b को फाइंड करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास है a इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करना है और जो a इनवर्स आएगा उसको हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब a इनवर्स किस तरह से फाइंड करना है, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट a का फाइंड करना है और a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 - 2 1 1, यही था हमारे पास a मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे ये लिखा था 1 - 2 1 1, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 × 1, दरम्यान में माइनस का साइन और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, -2 1 1 1 1 माइनस माइनस इज प्लस, 2 1 2, 1 + 2 इज 3। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो हम a इनवर्स आगे फाइंड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिख देना है a इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे डिवीजन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो तो मैथ में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए अगर यहाँ 0 आ गया तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके जी, यहाँ पे तो हमारे पास आ गया a डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है दैट इज एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज की जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जगह चेंज करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हम 1 और 1 लिख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है -2 तो यहाँ पे +2 रह जाएगा सिंपल। यहाँ पे 1 + 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। जब कोई भी नंबर के किसी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो हम उसे प्लस कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो हम उसे प्लस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे +1 था, हमने -1 लिख लिया, ठीक है। एडजॉइंट के लिए क्या किया, इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट आ गया। ओके जी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमने अप्लाई करना है ये वाले फॉर्मूला से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक हो गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। x हमारे पास क्या है, x को ऐसे भी लिख देते हैं। a इनवर्स का फॉर्मूला ये जो हमने यहाँ पे लिखा था वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक हो गया। अब 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है 3, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया 3। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है दिस इज एडजॉइंट ऑफ a और ये था डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया 3, एडजॉइंट ऑफ a ये है 1 2
-1 1 और साथ हमने लिखना है बी मैट्रिक्स। यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लिखना है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है। कौन सा? जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ये बी मैट्रिक्स है 1290 और ये एक्स मैट्रिक्स है एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख देना है 1290 और यहाँ पे क्या था? एक्स और वाई। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया? ओके जी, अब आगे देखें। अब यहाँ पे जो 1/3 है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। अगर हम 1/3 को पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये वाले सारे वैल्यूज़ भी इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी। इस उर्दू में जैसे हम कहते हैं बटे की फॉर्म में आ जाएंगी, 1/3 कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में 1/3 कहते हैं। तो ये सारी इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी। और फिर जब हम इन फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं इसके? 1 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसकी कितनी रोज हैं? 1 2 रोज है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/3 को हम ऐसे ही लिख देंगे अभी बाहर। ठीक है, 1/3 को बाहर ही रहने दें, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को करेंगे तो आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, 2 को किया 90 के साथ। इसी तरह नीचे वाली को -1 को किया 12 के साथ, +1 को किया 90 के साथ। ठीक हो गया? यहाँ पे आ जाएगा जी 1/3, 12 1 ज़ा 12 प्लस 92 ज़ा 180। यहाँ पे 12 1 ज़ा माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, प्लस 91 ज़ा 90। और यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई आपने जो सा है वो ऐसे ही साथ नोट करते रहना है, जिनकी हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके जी, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 12 + 180 इज 192। 180 190 और 2, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा 192। -12 + 90, माइनस प्लस इज माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का ही आता है तो प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे। और 90 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 78। यहाँ पे आ गया एक्स और वाई। ठीक हो गया? अब हम इसे 1/3 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1/3 को 192 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 192/3 और 78 को फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 78/3। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक हो गया? अब ओके जी, सो यहाँ पे देखें 1/3 को अब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई हैं हमारे पास वैल्यूज़। अगर हम यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो सी हैं 1/3 2/3 1/3 1/3 की फॉर्म में आ जाती, और फिर ये सारी जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वो आपको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में करनी पड़ती है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इसलिए आप इसे लास्ट पे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके जी, तो अब हमने 3 को 192 के साथ डिवाइड करना है और 78 को 192 को 3 के साथ डिवाइड करना है और 78 को 3 के साथ डिवाइड करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा, यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं हम, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी जाएगा तो 3 4 ज़ा 12, 64 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा तो 3 6 ज़ा 18, 64 एंड 26 ये हमारे पास आ गई हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। ठीक हो गया? 64 और 26। ओके जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 64 एंड 26। इसे आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं। उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ था? उन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ था क्वेश्चन में? फाइंड एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल। ये वाले 2 एक्यूट एंगल्स हमने फाइंड करने थे, एक्स और वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, जो हमने फर्स्ट एंगल इज इक्वल एक्स कंसिडर किया था वो 64 हो गया, और सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू वाई
26। ये हमारे पास हो गए एक्स और वाई की वैल्यूज। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया है इनवेरिएंट मेथड से। इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं क्रैमर रूल। ओके जी, क्रैमर रूल के लिए हमें कौन से मैट्रिक्स चाहिए हैं? क्रैमर रूल के लिए हमें चाहिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या था? 1 -2 1 1 और बी मैट्रिक्स क्या था? यहाँ पे जो हमने ए बी मैट्रिक्स लिखे थे, ठीक है, इन इक्वेशन से वही हमने यूज करने हैं क्रैमर रूल के लिए। 12 और 90, बी मैट्रिक्स था 12 और 90। ओके जी, इनवेरिएंट मेथड तो हमने देख लिया कि हमने ए इनवर्स बी करना होता है। क्रैमर रूल हमने क्या करना होता है? क्रैमर रूल के लिए हमें दो मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होता है और सेकंड मैट्रिक्स जो हमें चाहिए होता है डेट इज ए वाई। अब ये दोनों मैट्रिक्स, हम इन दोनों मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने खुद से ए एक्स और ए वाई फाइंड करना होता है। अब ए एक्स कहाँ से आता है? ए एक्स में पहले हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं 12 90 और बाद में हम ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिखते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास? -2 1, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। ए वाई के लिए क्या करते हैं? ए वाई के लिए पहले ए कॉलम का, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 और 1 और बाद में बी मैट्रिक्स लिख देते हैं 12 90। ये हमारे पास आ गया ए वाई। अब हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 12 को 1 के साथ, ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 को 90 के साथ। क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 1 12 माइनस माइनस इज प्लस, 90 2 180, 12 प्लस 180, ये हमारे पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। 180 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 192, ये हमारे पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 1 माइनस, दरम्यान में माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 1, 90 1 90 माइनस 12 1 12, 90 में से 12 माइनस किया डेट इज 78। ये हमारे पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब क्रैमर रूल में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। अब जब आपको पेपर में क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आपने यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। ये जो हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, वो भी आपने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ हम फाइंड नहीं, मैं नहीं कर रही फाइंड, क्योंकि हम इनवेरिएंट मेथड में पहले ही ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया था? 3 आया था, ठीक है, 3 आया था। तो इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, सेम ही आएगा ना, ए डिटर्मिनेंट तो वही है, ए मैट्रिक्स वही है। वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट 192 ओवर ए डिटर्मिनेंट 3 आया था। सेम जैसे भी हमने कटिंग किया वैसे ही होगी। 3 1 3, 3 6 18, 3 4 12, 64 आ गया। एक्स की वैल्यू 64, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए वाई डिटर्मिनेंट 78 ओवर ए डिटर्मिनेंट 3 था, वाई की वैल्यू आ जाएगी 26। एक्स और वाई हमारे पास सेम आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी यही लिख देना है। देन फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, वो था 64 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। और सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू वाई, वो हमारे पास 26 डिग्री आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी डिग्री का साइन लगा देते हैं। ओके जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल्स फाइंड करने थे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कहा था? एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से लेस होता है और तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे तो आ गया 90। एक्स एंगल हमारे पास क्या आया है? 64 एक्स एंगल, और ये वाला क्या आया है? 26। देखें ये दोनों किससे? 90 से छोटे हैं, ठीक है। 64 भी 90 से छोटा है, 26 भी 90 से छोटा है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 90 के इक्वल आएगा, ठीक है, 90 के इक्वल आएगा, और 90 + 90 इज 180, ठीक हो गया। तो देखें ये भी प्रूव हो गया कि तीनों एंगल्स जो उनसे हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके जी, सो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।